हम्म। अच्छा, कुटुंब ऐप के सभी प्रतिनिधियों को भारतीय थारू कल्याण महासंघ की ओर से धन्यवाद दिया जा रहा है और आशा की जा रही है कि इस कुटुंब के माध्यम से जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वो हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसमें हर तन मन धन से इसको सहयोग दे करके इसे आगे बढ़ाएं। इससे फ़ायदा यह होता है कि सभी हर व्यक्तियों के पास हर चीज़ की सूचना मिलती जाती है। इतना ही नहीं बल्कि यह संगठन जो है धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और ये पहले यह भारतीय थारू कल्याण महासंघ के तहत ही काम किया जा रहा था, लेकिन अब यह मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था के माध्यम और थारू कल्याणी महासभा नेपाल के माध्यम से भी यह काम हो रहा है कि सभी थारुओं को विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिवेशन हो और उसमें सभी लोग अपने विचार को व्यक्त करेंगे और इससे जो भी होगा हम घर घर तक इस संवाद को पहुंचाएंगे। उसके बाद में हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना है अविलंब हो सकता है कि जनवरी में ही हम लोग यह निर्णय ले लेंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय थारू महासभा का जो अधिवेशन होगा वह कहाँ होगा और इसके लिए हम लोग विचार करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। और आप लोगों से मेरा यह उम्मीद रखते हैं हम लोग कि सभी लोग उस जो अधिवेशन होगा उसमें भाग लें। और इतना ही नहीं बल्कि प्रयास यह होना चाहिए कि थारू समाज के विकास के लिए शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही ऐसा साधन है जो कि वह किसी भी जाति को वह विकास कर सकता है। आजकल स्थिति बदल गई है। पहले एक समय था जब शारीरिक रूप से हम लोग काम करते थे तब जा कर के हमें भरण पोषण होता था, लेकिन अब यह युग बदल गया है। अब मानसिक रूप से काम करना होगा, मानसिक रूप से काम करने पर ही काम होगा और इसका बहुत बड़ा एक माध्यम है आपका कुटुंब ऐप। मैं चाहूँगा कि आप सभी आदमी इसमें आर्थिक रूप से सहयोग दे करके इसको अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे आपके द्वारा आह्वान किया जाए कि महासंघ के जितने पदाधिकारी हैं वो जो इस कुटुंब ऐप से जुड़े, क्योंकि जब कुटुंब ऐप से प्रतिदिन का जो शाम की मीटिंग होती है तो लोगों का ऐसा रहता है कि पदाधिकारी लोग नहीं आते हैं। वो लोग आते और अपने अपने क्षेत्र के संस्था के बारे में समाज के बारे में बात करते तो बहुत प्रभावित होता है। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि उन लोग को आह्वान कीजिए कि सभी पदाधिकारी अपने भारतीय थारू कल्याण महासंघ के कुटुंब ऐप से जुड़े, इस ऐप से जुड़े। भारतीय थारू कल्याण महासंघ के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अनुरोध होगा कि वे लोग भी कुटुंब ऐप से जुड़े और जो भी समाचार हो या कोई भी समस्या हो, सूचना हो इसके माध्यम से आप सबों को अवगत करावें। और जो भी हमारा कार्यक्रम बनता है, जो भी हमारा प्रस्ताव पास होता है उससे भी सभी लोगों को अवगत करावें ताकि सभी लोग उससे अवगत हो जाएं और उसको कार्य रूप में लावें। कुटुंब ऐप से ऐसा होता है कि जन जन तक कोई बात पहुंच जाती है। अब मान लेते हैं केंद्र में कोई काम होता है तो क्षेत्र को समर्पित होता है और क्षेत्र जो है हस्तांतरित करता है गांव में, तो एक बीच की कड़ी छूट जाता है जिसके कारण से लोग भ्रमित होते हैं। और सभी लोग यदि इस ऐप से जुड़ जाएंगे तो पल पल की खबर मिलती रहेगी और संघ क्या कर रहा है, क्षेत्रीय हमारा कार्यकारिणी समिति क्या कर रही है, इसकी जानकारी होगी तो लोगों को माने पारदर्शिता बना रहेगा। इसलिए सबका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा हम तो इसमें आह्वान कर दिए हैं कि जितने सदस्य जुड़े हुए हैं वे अपनी आर्थिक सहयोग जरूर करें। हम तो ये भी कह दिए हैं कि चाहे एक ही रुपया क्यों नहीं हो लेकिन सबको देना जरूरी है। और मैंने पैसे देने से होता है कि हाँ मेरा भी आर्थिक सहयोग है और अपना तो बढ़ता है। तो गुजरात से भी जो लोग हैं तो थोड़ा अध्यक्ष महोदय सभी भाई जो है
यहाँ पर नौकरी पेशा हो, चाहे गुजरात वाले हैं, उन लोगों को आह्वान कर दीजिए। और उसमें ये नहीं है कि इतना ही दो, अपनी इच्छा के अनुसार। तो आपके द्वारा हाँ, गुजरात से जितने काम करने वाले, गुजरात हो, पंजाब हो या अन्य राज्यों में जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि वे लोग कुटुंब ऐप से जुड़ें और समाज के प्रति सोचें और सब आर्थिक सहयोग करें। जब तक आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारा संगठन जो चाहिए अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जुड़ें और हर समस्या को अपने रखें और जो समाज की समस्या है उसको समाधान करने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।